नमस्कार, मैं सत्यम आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम आयुर्वेद के एक विषय पर बात करने जा रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो अजवाइन रहने जा रहा है कि अजवाइन आप जानते हैं प्यारे साथियों कि किचन का एक अमूल्य पार्ट है। ये एक ऐसा द्रव्य है जो सबसे ज़्यादा फेमस होता है। हम कोई भी बीमारी हो जाए या भोजन के किसी भी पदार्थ में अजवाइन का प्रयोग ज़रूर होता है और इसके गुणों से भी हम काफ़ी परिचित हैं। लेकिन आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है, क्या इसके गुण धर्म हैं और क्या इसकी विशेषताएं हैं, आज हम इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये हमारी किचन का एक अमूल्य पार्ट है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसको हमारी किचन का यानी पाकशाला का एक अभिन्न घटक इसको बताया है। अजवाइन की सबसे पहली विशेषता और गुणधर्म की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा पाचक होता है। इसके अंदर पाचक का गुण होता है। अजवाइन पाचक जो हमारे रस होते हैं उनको जो है उसको स्रावित करने में मदद करता है, उसको जो है ठीक प्रकार से संतुलित रखता है और साथ में सप्त धातु निर्माण हमारी जो प्रक्रिया होती है उसमें ये काफ़ी मददगार साबित होता है। सप्त धातु निर्माण यानी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और इन सभी को संतुलित करने में हमारी विशेष मदद करता है। पेट में कोई भी बीमारी नहीं होती और ये पाचन का रोल अदा करता है। भोजन जो भी हम पूरा दिन में ग्रहण करते हैं उसका पाचन करने में विशेष योगदान देती है अजवाइन। और साथ में बहुत सारी जगह पर तो इसको माउथ फ्रेशनर के रूप में भी यूज़ किया जाता है भोजन के बाद, तो इसको काफ़ी मददगार माना गया है और साथ में इसको पाचक दृष्टि से इसको विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। अब दूसरे गुण की बात करें तो ये अग्नि प्रदीपक इसको माना गया है। अग्नि प्रदीपक आप जानते हैं हमारी जठराग्नियों के बिना हमारा कुछ भी संभव नहीं है। हमारी जठराग्नियाँ यदि ठीक प्रकार से कार्य करती हैं तो हमारा भोजन भी ठीक प्रकार से पचता है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक प्रकार से कार्य करता है। वहीं अग्नि अगर जो है रसों को विभाजित कर देती है तो वो बहुत पूरे शरीर के अंदर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो अगर हम बात करें कि अगर हमारी बॉडी के अंदर मंदाग्नि हो जाती है यानी अग्नि का मंद हो जाना अगर हमारे अंदर रोग हो जाता है तो कोई भी भोजन नहीं पच पाता है, हम कब्ज़ से पीड़ित हो जाते हैं और साथ में अपच जैसी समस्या, गैस, कब्ज़, ये सब समस्याएं हमें आ घेरती हैं। तो ये अग्नि प्रदीपक के रूप में काम करता है। हमारी जो 13 प्रकार की अग्नि होती है उसमें उसको उद्दीप्त करने में काफ़ी मदद करता है। और आप जानते हैं जब हम कब्ज़ से शिकार होते हैं, जब हम भोजन नहीं करते तो हमें भूख ही नहीं लगती और जब हमें कब्ज़ होती है तो हमें भूख नहीं लगती और भूख नहीं लगती तो हमारा चेहरा डल या एनर्जी से बिल्कुल लेस हो जाता है और हम बिल्कुल एकदम वीक हो जाते हैं। हमारे चेहरे पर इसका जो है साफ देखा जा सकता है, इसको महसूस किया जा सकता है कि हमने कुछ नहीं खाया है। वहीं इसको पेट दर्द के साथ भी इसको जो है प्रयोग किया जाता है। जब भी हमारे पेट के अंदर कोई दर्द हो जाता है छोटा या अफारा वगैरह हो जाता है, गैस बन जाती है, तो हम 1/4 चम्मच चूर्ण का प्रयोग इसका कर लेते हैं और एक तरह से उसको इनटेक कर लेते हैं पानी के साथ और हमारा ये ठीक भी हो जाता है। वहीं इसको वातनाशक भी मित्रों इसको माना गया है। अजवाइन वातनाशक की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जितने भी 80 प्रकार के वात रोग हमारे होते हैं उनको शमन करने में इसका बहुत विशेष योगदान होता है। हमें इसको प्रयोग वात रोगों में भी करना चाहिए। बॉडी के अंदर दर्द हो जाते हैं तो वहाँ भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। बॉडी में कहीं भी तनाव हो जाता है तो हम अजवाइन का प्रयोग कर सकते हैं। कफनाशक भी इसको अन्य दृष्टि से माना गया है। कफ, शरीर के अंदर 20 प्रकार के कफ के रोग माने जाते हैं आयुर्वेदिक दृष्टि से और यदि अगर कफ का रोग हमारा पैदा हो जाता है तो इसमें शमन करने में काफ़ी मदद करता है। अगर मैं आपको बताऊं साथियों, अजवाइन की जो अपनी प्रकृति होती है वो गर्म होती है, ये गर्म नेचर का होता है, तो कफ रोगों में विशेष लाभकारी इसको माना जाता है। जब भी आपको कोई कफ की समस्या होती है तो आप 1/4 चम्मच का प्रयोग आप जो है गर्म पानी के साथ कर सकते हैं, तो आपकी कफ की सभी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। वहीं इसको कृमिनाशक यानी पेट में जो कीड़े हो जाते हैं उसको दूर करने में भी इसका काफ़ी विशेष योगदान होता है और इसको छाछ के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं।
थोड़ी छाछ के साथ अगर आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही पेट के कीड़े भी मरने में मदद मिलती है, क्योंकि हमारा जो छाछ होता है वो पेट के कीड़े और जो भी पेट की गंदगी होती है उसको साफ़ करने में भी काफ़ी मदद करता है, रेचक के रूप में काम करता है और पाचन के रूप में भी काम करता है। सो हमारे पेट में छोटे छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, उनको दूर करने में काफ़ी मदद करता है। छोटे बच्चों को थोड़ी कम मात्रा में दिया जा सकता है तो काफ़ी लाभकारी साबित होता है। वहीं चर्म रोगों में भी इसका काफ़ी विशेष योगदान होता है। जब भी हमारी दाद, खुजली, फोड़े वगैरह वगैरह भी हो जाते हैं हमारी बॉडी में और गर्मी के रोग हमारे पैदा हो जाते हैं तो उससे जो है स्किन प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, तो उसमें आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। स्किन प्रॉब्लम्स में आप शीशम के पत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आपके गर्मी की कुछ समस्या हो तो आप शीशम के पत्र, आजकल जैसे मौसम अच्छा है तो 4-5 सॉफ्ट पत्ते ले लीजिए और उसको जो है आप उसका पेस्ट बनाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ में उसको चबाकर भी पानी से ऐसे निगल सकते हैं, तो आपकी एक भी समस्या कोई नहीं आएगी गर्मी की। और जो कभी कभी हाथों में पसीना आ जाता है उसमें भी ये विशेष लाभकारी होता है शीशम के पत्ते। तो शीशम की लकड़ी भी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो इसके लिए ऊपर मैं फिर एक नई वीडियो बनाऊंगा, अभी हम केवल अजवाइन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो चर्म रोगों में इसका बहुत विशेष योगदान है। इसको आप पानी के साथ पीस कर या क्रश करके या घोल मिलाकर भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो जितने भी चर्म रोग होते हैं उसमें बहुत विशेष लाभ देता है। वहीं हमारी बहनों की समस्याएँ मासिक धर्म से संबंधित होती हैं, जो मंथली प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें काफ़ी विशेष लाभकारी होता है। जब भी आपको पीरियड्स में पेन ज़्यादा आता है तो आप जो है अजवाइन का जो है थोड़ा भून करके आप प्रयोग कर सकते हैं। अजवाइन को भून करके आप उसको पेस्ट बना लीजिए, सिल पर पीस लीजिए और उसको पानी के साथ जो है इनटेक कर लीजिए, तो आपका दर्द भी ठीक हो जाता है इससे। सो शाम को अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो आप दूध के साथ भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। भैंस या गाय का दूध कुछ भी ले सकते हैं और चाहे तो गर्म पानी के साथ भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसकी सावधानियों के बारे में बात करें तो भाई इसकी अपनी प्रकृति गर्म होती है और इसलिए हम इसको एसिडिटी में प्रयोग नहीं करेंगे। एसिडिटी ये बढ़ा देता है। अजवाइन की प्रकृति गर्म होती है तो ये एसिडिटी को बढ़ा देगा, तो आप इसको एसिडिटी की समस्या में प्रयोग नहीं करेंगे। बाकी अन्य जो मैंने आपको समस्या बताई उनमें आप सभी को प्रयोग कर सकते हैं। सो अजवाइन एक बहुत ही मुख्य घटक के रूप में हमारी जो पाकशाला का यह हिस्सा होता है। सो आप अजवाइन का खूब से प्रयोग करें और इसको जो है बीमारी या भोजन के साथ नियमित प्रयोग करते रहें तो आपको कोई भी बीमारी नहीं आएगी। निश्चित ही आपको लाभ मिलने वाला है और आपका शरीर आरोग्य को भी प्राप्त होगा। तो प्यारे दोस्तों, आपको कैसी लगी वीडियो, जानकारी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।